गर्भगृह के कपाट के आसपास सांपों की सबसे ज्यादा हलचल दिखी। कभी द्वार के सामने फर्श पर, हर जगह सांप ही सांप है। जमीन पर हमने जो कैमरा रखा था उसमें ये तस्वीर आई है। कभी द्वार से लटकते हुए। मुख्य कपाट के सामने न जाने कितनी बार नाग आए और चले गए। कोई भी शॉक्ड रह जाए, कोई भी हैरान रह जाए इसको देखकर। गांव वालों ने जो कहा था वो सही है। ये सब क्या हो रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इनमें से कोई भी अंदर नहीं जा रहा था। सब चौखट को छूते और आगे बढ़ जाते। ये तस्वीर भी दावे के मुताबिक निकली। रात 12 बजे से सांपों का मंदिर में आना शुरू हुआ और कुछ ही देर में कोना कोना नागों से भर गया। हर जगह सांप ही सांप है। वाकई है। कोई भी शॉक्ड रह जाए, कोई भी हैरान रह जाए इसको देखकर। लेकिन जिस नाग को हमने शिवलिंग पर देखा था वो अंदर कब और कैसे पहुंचा था? क्या वो इन्हीं में से कोई एक था? लेकिन कैसे? सभी सांप तो चौखट छूकर वापस लौट जा रहे थे। लेकिन एक मिनट, एक नाग था जो रेंगते हुए आया और चुपचाप गर्भगृह में चला गया। शायद ये वही शिवलिंग वाला सांप था। हमारे लिए ये सब कुछ बेहद अजीब था। लोगों ने कहा था इस शिवधाम ने महाभारत काल में सर्पमेध यज्ञ से नागों की रक्षा की थी, इसलिए नाग सेना आज भी रात के वक्त जब मंदिर में कोई नहीं होता तो यहां पूजा करने आती है। दावे के मुताबिक हमें मंदिर परिसर से लेकर शिवलिंग तक हर जगह सांप दिखे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इनके आने की वही वजह थी जो हमें बताई गई थी? भौगोलिक स्थिति वहाँ की जो जिस तरह का वहाँ का जंगलात का वातावरण है, जो मिट्टी है, पानी है, वो शायद मदद कर रही है सांपों की इन प्रजातियों को फलने फूलने में। ठीक है। और सांप देखिए प्रेडेटरी है, ये शाकाहारी तो है नहीं। इसको भी कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकली, कई बार छोटे सांप को भी खाता है ये। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर इसका जो प्रे बेस है, जो इसका शिकार है, वो बहुतायत में मिलता हो। क्योंकि अक्सर देखा गया कि मंदिर के आसपास जो लोग हैं वहाँ किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो हो सकता है वो प्रे बेस वहाँ पे फल फूल रहा हो। और सांपों के लिए तो ये एक बढ़िया बात है कि चलो भाई एक जगह है वहाँ पे हमको आराम से खाना मिल जाएगा। तर्क तो वैसे सही है। पानी की एक धारा तो शिवलिंग के एकदम पास ही बहती है। रात में शिकार वाली बात भी अपनी जगह सही हो सकती है, जो नागों के एक तय समय पर आने और जाने की वजह होगी। कोई भी शॉक्ड रह जाए, कोई भी हैरान रह जाए इसको देखकर। गांव वालों ने जो कहा था वो सही है। लेकिन कुछ और ऐसी बातें हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। 64 योगिनी मंदिर से महाभारत काल में सर्पमेध यज्ञ होने की कहानी जुड़ी है। वहीं पास में कुरुवंश के 8 गांव और पांडवों का ननिहाल है। और इन सब के बीच में ये धाम जहां नागों के आने का दावा किया जाता है। अगर ये सब महज इत्तेफाक है तो ये इत्तेफाक ही असली दृश्यम है। हर जगह सांप ही सांप है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम